फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ शुक्ला है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन और जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हूँ मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है नी पेन एंड नी आर्थराइटिस इन एडल्ट्स। नॉर्मली देखा जाता है आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में कि नी आर्थराइटिस या हिप आर्थराइटिस बहुत कॉमन होती जा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, हम लोग के जो पेशेंट्स होते हैं इनमें ना केवल आर्थराइटिस बल्कि आपके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और थायराइड और ओवरवेट भी धीमे धीमे कॉमन होता जा रहा है। और इन सब को एक क्लब करके एक डिजीज़ बताई गई है जिसको हम लोग कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़। इसका मतलब ये है कि ये डिजीज़ का काफ़ी हद तक कारण और प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में एक्टिविटीज़ कम होती हैं और हम लोग जो है जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। ये प्रॉब्लम्स का जो ओरिजिन होता है वो एडल्टहुड में नहीं होता है। इन प्रॉब्लम्स का ओरिजिन एक्चुअली चाइल्डहुड में होता है। अक्सर हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो ग्रेजुअली धीमे धीमे स्कूल में भी जाने के बाद भी उनके अंदर एक्टिविटी लेवल काफ़ी कम हो गई है। वो लोग लैपटॉप्स, मोबाइल्स में रहने लगे हैं, वो लोग सोने कम लगे हैं, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद हो गई है और उनके अंदर एक क्रेविंग होती है फास्ट फूड की, जंक फूड की, बिस्किट्स, क्रिस्प्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स। तो उनका नॉर्मल खाना जो होता है उसको इन जंक फूड ने रिप्लेस किया है। इसकी वजह से के अंदर एक फ़ैट डिपोजिशन होता है और फैट इकलौता कारण है जो आपके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कुछ हद तक आर्थराइटिस को भी उजागर या ओरिजिन देता है। जब एडल्टहुड में जाते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल तो सेम ही रहती है। ये लोग चूँकि बचपन से उन्होंने आउटडोर एक्टिविटीज़ की नहीं होती है इसलिए इनके मसल्स भी वीक होते हैं। इंडोर रहने के कारण इनके विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी होती है। हड्डियों को और मांसपेशियों को, जैसे हमारे जीभ को अच्छे खाने की ज़रूरत है, हमारे मसल्स और हमारे बोन्स को अच्छे ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। ब्लड सप्लाई कैसे बढ़ेगी? एक्टिविटीज़ से। जॉइंट्स कैसे हेल्दी होंगे? एक्टिविटीज़ से। तो अगर हम लोग की ब्लड सप्लाई अगर रेस्ट्रिक्टेड रहेगी तो हमारे जॉइंट्स, हमारे बोन्स और हमारे मसल्स कम डेवलप होंगे और बिकॉज ऑफ वेट ये ओवरवेट होंगे, ओवर स्ट्रेस्ड होंगे। और यही कारण है जब ये एडल्ट बनते हैं और ज़रा सा भी ओल्ड एज में जाते हैं तो इनमें आर्थराइटिस डेवलप होती है। आर्थराइटिस के कुछ और कारण भी होते हैं। आर्थराइटिस का एक कारण ये होता है कि अगर किसी के फैमिली में प्रॉब्लम हो तो आर्थराइटिस हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है अगर किसी को गठिया बाई हो, जिसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो एक इम्यून डेफिशिएंसी होती है या ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है, उनमें आर्थराइटिस हो सकती है। फीमेल्स में आर्थराइटिस की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द आर्थराइटिस जो 50 के बाद आजकल देखने को मिलता है उसको हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस के लक्षण क्या हैं? सबसे पहले है पेन। अगर कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले 2, 3, 4 किलोमीटर अगर चल पाता था, आर्थराइटिस की वजह से वो धीमे धीमे उसकी एक्टिविटी काफ़ी लिमिटेड हो जाती है, इतनी लिमिटेड कि उनको होम बाउंड रहना पड़ता है। दूसरा है स्वेलिंग। तो आर्थराइटिस की जो स्वेलिंग होती है वो लेटर इन द डे आती है। सुबह के टाइम आप जगेंगे तो पेशेंट कहेगा नहीं, मेरे स्वेलिंग नहीं है, मेरे पैर बिल्कुल सिकुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, जैसे जैसे कार्य बढ़ता है, वैसे वैसे उनके पैर में स्वेलिंग बढ़ जाता है। तीसरा सिम्टम होता है स्टिफनेस ज़्यादा मॉर्निंग में होता है। जब पेशेंट सो के उठता है तो उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, तो उसको 10-15 मिनट लगते हैं उसके अपने जॉइंट को खुलने में। चौथा प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ मोशन, लॉस ऑफ मूवमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आराम से आज से 2-3 साल पहले उखड़ू बैठ सकता था, पलथी मार सकता था, लेकिन आर्थराइटिस के कारण ये जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है। वो प्रॉब्लम ये कहती है कि पहले मैं इंडियन टॉयलेट जा सकता था, लेकिन अब मुझे वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है। जो 5वीं प्रॉब्लम होती है वो होती है डिप्रेशन। वो इसीलिए होता है क्योंकि जैसे एक जो बहुत ही एक्टिव पर्सन होता है
जो लोगों से मिलना जुलना जिसको पसंद होता है, जिसको खेलना कूदना पसंद होता है, जिसको आउटडोर एक्टिविटीज़ अपनी शॉपिंग करना अच्छा लगता है, अगर उसको आर्थराइटिस हो जाए तो धीमे धीमे उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ लिमिटेड हो जाती है, जिसके वजह से उसको होम बाउंड रहना पड़ता है। अगर आप घर में अकेले रहेंगे और सिर्फ अपने परेशानी के बारे में सोचते रहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि डिप्रेशन होगा। कुछ लोगों को नाइट पेन भी होता है, जिसमें रात में नींद का खुलना। इसका कारण ये होता है क्योंकि जब आर्थराइटिस होता है तो जो जोड़ होते हैं उसमें खून ज़्यादा जम जाता है, जिसके वजह से उनके अंदर थ्रॉबिंग पेन होता है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स किसी को डेवलप हो रही हैं और वो देख रहा है या उनके अंदर ऑब्जर्वेशन है कि ये प्रॉब्लम ग्रेजुअली बढ़ रही हैं, तो उनको पहला काम करना चाहिए कि उनको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अच्छी खबर ये है कि 10 में से 8 लोगों का इलाज आर्थराइटिस में बिना ऑपरेशन के हो जाता है। कैसे? अगर कोई वेट रिडक्शन पे ध्यान दे, अगर कोई एक्सरसाइज करे, अगर कोई हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ ना करे, जैसे जंपिंग हो, रनिंग हो या आपकी स्किपिंग हो, तो आपके जॉइंट में प्रॉब्लम कम होगी और इसके वजह से आपकी आर्थराइटिस की पेन कम होगी। ये सुन के थोड़ा हैरानी होगी कि अगर आप 1 किलो वजन लूज़ करते हैं तो घुटनों में उस वेट रिडक्शन का इफेक्ट होता है वो 4 गुना होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 किलो वजन लूज़ करते हैं तो घुटनों में वो इफ़ेक्ट 8 किलो का महसूस होता है। तो अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से सलाह करिए। आपको सिंपल सोल्यूशन से मोस्ट प्रोबेबली आपका काम चल जाएगा। आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं और आपकी दिनचर्या हो सकता है कि बिना ऑपरेशन के वापस आ जाए। किसी 2 इंडिविजुअल में अगर प्रॉब्लम होती है जहां ये सब कारगर नहीं होता है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आजकल एक बहुत सेफ़ सर्जरी है। इतना सेफ़ कि पेशेंट जिस दिन ऑपरेशन हो उसी दिन शाम को चलवा देते हैं और धीमे धीमे वो अपनी एक्टिविटीज़ पे नॉर्मल वापस आता है। आइडिया ये है कि आप एक एज एन इंडिविजुअल आप 2 से 3 किलोमीटर आप सेल्फ सफिशिएंटली चलें और अपने डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और और अदर सीरियस प्रॉब्लम को आप एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल और डाइट से कंट्रोल रखें। आर्थराइटिस भी इस तरह से कंट्रोल हो सकता है। आई होप आप लोग की इन्फॉर्मेशन आपको बेनिफिशियल होगी। आशा करते हैं कि आपका सुझाव हम लोग को हेल्प करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।